नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि हम बात करें 12वीं केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस को लेकर तो पहले समझने का प्रयास कीजिए। 12वीं केमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है कुछ 100 अंक का होता है। 100 अंक में जो 30 अंक होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें क्या नया बात है सर? कुछ नहीं है, बता रहा हूँ बस। तो 30 अंक का होता है और फिर 70 जो अंक होता है वो थ्योरी होता है। 70 जो अंक की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 इतने अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 1 अंक का 15 के प्रश्न 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंक का 7 प्रश्न पूछा जाता है। 3 अंक का 6 प्रश्न पूछा जाता है। 4 अंक का 2 प्रश्न पूछा जाएगा और अंतिम में 5 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 1 नंबर के 15 प्रश्न होते हैं उसमें याद रखने का भी प्रयास कीजिएगा कि उसमें जो 5 प्रश्न होंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, एक लाइन में आंसर दो और 1 नंबर ले लो। और फिर जो 10 प्रश्न होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 5 और जो 4 और 5 अंक के प्रश्न होते हैं इसमें आपको अथवा की व्यवस्था होती है। यदि 70 अंक में लेकर बात करेंगे तो आपको कुल जो है 10 अध्याय इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसको 10 अध्याय को बाय ट्रिक याद करने का प्रयास कीजिए। पहला कि वेरी वेरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ डीएफओ से, डीएफओ बोले उपस्थित होना और क्या बोलना, हेलो, इतना आप याद रखिए। तो सबसे पहला विषय है विलियन, दूसरा विषय है विद्युत रसायन, उसके बाद रिक्वेस्ट से है तीसरा अध्याय रासायनिक बलगतिकी, डीएफओ से है चौथा अध्याय डीएनएफ ब्लॉक का तत्व और उसके बाद 5वां अध्याय उपस्थित होना से है उप सहयोगिक, छठा से है हेलो से है तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। फिर भी वो काम नहीं किया डीएफओ तो आपने क्या किया, एल्कोहल का सहारा लिया। तो अध्याय नंबर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जब आपने लिया एल्कोहल आपका दुख हो गया हाइट, तो 8वां नंबर के चैप्टर याद रखिएगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब आपने क्या किया भाई, हाइट हो गया दुख, तो आप चले गए घर, बोले गुड नाइट। तो 9वां नंबर के चैप्टर याद रखिएगा नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक और अंतिम में चूंकि आप जीव ही हो तो याद रखिएगा जैव अणु। यदि नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है वो विलियन, उससे 8 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 8 अंक में लेकर बात करेंगे तो 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 अंक का एक प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो चैप्टर है विद्युत रसायन, उससे भी 8 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 8 में बात करेंगे 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर का एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो है रासायनिक बलगतिकी, उससे 7 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 अंक में लेकर बात करेंगे 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा तो हो गया 4 और 3 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा, हो जाएगा 7। चौथा जो चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक के तहत, उससे भी 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 में लेकर बात करेंगे तो 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वां जो चैप्टर है उपसर्जन यौगिक, उससे भी 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 7 अंक में यदि हम बात करेंगे तो आपसे जो है 4 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कितना हो गया, 4 2 6 और 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा छठा जो चैप्टर है हेलो एल्किन और हेलो एरिन, 6 4 6 था तो 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 6 में बात करेंगे 1 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 7वां जो चैप्टर है अपना क्या है, 7वां चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इससे 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 में बात करेंगे 1 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के एक प्रश्न रहेगा और 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 8वां जो चैप्टर को लेकर बात करें